आप बहस कर रहे थे किसी से? सर मैं आपको बताता हूँ मैम, ये प्ले कार्ड आप देख रही हैं, ये फटा हुआ है और आपका मीडिया गवाह है। जब मैं प्ले कार्ड लेके आया था बिल्कुल ठीक था, उसके ऊपर लिखा ये था कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान संभाले, बाकी सब कुछ मर्द संभाल लेंगे। और नीचे लिखा होता है हैशटैग से नो टू दिस टाइप ऑफ औरत मार्च बिकॉज दिस इज़ पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जब मैं प्ले कार्ड लेके आगे गया, मैंने वो जो बहन नारे लगा रही थी, मैंने उनसे कहा आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आप कह रही हैं कि औरत का नारा आज़ादी, आप कह रही हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैंने उनसे पूछा आप कह रही हैं औरत का नारा आज़ादी, आप किससे आज़ादी चाहती हैं? आप अपने बाप से आज़ादी चाहती हैं जो सारा दिन तपती धूप में आपके लिए मेहनत करता है और आपके बेटर फ्यूचर के लिए वो सारा दिन स्ट्रगल करता है, आप उससे आज़ादी चाहती हैं? आप अपने भाई से आज़ादी चाहती हैं? मैं मर्द हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि जब मुझे कोई बहन की गाली देता ना तो मेरा दिल तो ये करता है कि मैं उसको गोली से उड़ा दूँ। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। बीइंग अ औरत, मेरा भी राइट है ना, मैं भी औरत हूँ। अब मुझे ये बताएं कि ये बड़ा अच्छा है कि औरत अपनी ज़बान संभाल, आप नहीं समझते ये दो तरफा है? गालियाँ तमाम ख़वातीन पर हैं, मर्द पर कभी कोई गाली नहीं बनाई गई। बुरा ख़वातीन को कहा जाता है, किसी की इज़्ज़त, यानी ख़वातीन इज़्ज़त का नाम है, तो किसी की इज़्ज़त पे हाथ लगा जाता है तो ख़वातीन को बुरा कहा जाता है। आप नहीं समझते ये दो तरफा चीज़ें हैं? मर्दों को भी कुछ चीज़ें संभालनी पड़ेंगी, औरतों को भी कुछ संभालनी पड़ेगी ताकि इस माशरे में बेहतर जनरेशन पैदा की जा सके, उनकी अपब्रिंगिंग बेहतर की जा सके। मैम इसमें ये है, आप कह रही हैं कि जहाँ पे औरतों पे गालियाँ बनाई गई हैं वहाँ पे औरत जो माँ का रूप है उसको ये भी तो कहा गया था कि इसके पैरों के तले जन्नत है। जो बाप दरवाज़ा है जन्नत का, बाप दरवाज़ा है, लेकिन जब बेटी है बेटी रहमत है, ठीक है, उसके अलावा बीवी भी रहमत है, ठीक है। अगर हर मुआशरे में दो तरह के लोग होते हैं। इसी तरह मैंने जब उनसे कहा कि इस तरह हुआ तो वो कह रही है कल जो बच्ची कत्ल हुई थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं उसको स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। मुझे बताएं कि ये जो क्लास यहाँ पर मौजूद है, आप समझते हैं कि इस क्लास ये क्लास उस क्लास को रिप्रेजेंट कर सकती है जो वाकईतन एजुकेशन से दूर है, सेहत से दूर है, माल न्यूट्रिशन है और पता नहीं कौन कौन से ख़वातीन के मसाइल हैं? मैम वो जिस क्लास की आप बात कर रही हैं ना कि जो एजुकेशन से भी महरूम है, जो खाने से भी महरूम है, वो हैं गांव के रहने वाले लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं, पढ़ने के पैसे नहीं हैं, इलाज के पैसे नहीं हैं। आप देखेंगे इतना लंबा चौड़ा इंतजाम हुआ है, कहाँ से हुआ? हुकूमत ने तो नहीं किया। ये औरतें इतना मेकअप, इतना एक्सपेंसिव मेकअप करके आई हैं। मेकअप पे बात ना करें प्लीज। मैम दाढ़ी बनाते हैं, हमने कभी बात नहीं की है। मैम मैं ये बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव मेकअप करके आई हैं। अगर तो ये वाली क्लास उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, ये उसको रिप्रेजेंट कम अज़ कम नहीं कर रही। इनका वाक़ई ये कह रहे हैं कि वो ये क्लास जो भी क्लास है उस क्लास को रिप्रेजेंट नहीं